बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मैदान में आ गए। भारतीय टीम की भी तारीफ कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर पर बयान, भारत का इजहार तकलीफ। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारियां, कितने लोग पकड़े गए और क्यों, वजारत खारजा ने असल हकायक सामने रख दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत को बड़ा मशवरा दे दिया। अमरीकी एयरफोर्स के मुस्लिम एहलकारों को दाढ़ी और हजाब की इजाज़त मिल गई। नए कवायद व ज़वाबित सामने आ गए। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अफगान महाजरीन की वापसी का रोड मैप तय पा गया। अमेरिका के दबाव में आकर मुज़ाकरात हरगिज नहीं करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका को अहम पैगाम भिजवा दिया। सऊदी अरब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए बड़ा तोहफा। अवामी मसाइल उठाने पर मुझ पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहती है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 जीतने पर कौमी कबड्डी टीम को मुबारकबाद पेश की। IFPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों ने उम्दा खेल पेश किया। उन्होंने कहा है कि फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने अपनी महारत के आला मियार के जौहर दिखाए और एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ जिस पर दोनों टीमें दाद की मुस्तहिक हैं। वाज़िया रहे कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भारत को 41 के मुकाबले 43 पॉइंट से शिकस्त दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर बयान ने भारत को इजहार तकलीफ पर मजबूर कर दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कश्मीर से मुतल्लिक दिए गए बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की है जिस पर भारत ने एहतजाज करते हुए सख्त अल्फाज की अदायगी की है। हर धर्म भारत ने मुसलमानों की मकबूजा वादी को अपना अटूट अंग करार देते हुए कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। तर्जमान ने घिसे पिटे बयानात को दोहराने के बाद ये भी कह दिया कि ये मामला दोनों ममालिक बाहमी हल करेंगे और इस हवाले से किसी की सालसी की कोई जरूरत नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश करते हुए कहा था कि कश्मीर में इंसानी हकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी और डिपोर्ट किए जाने की तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में ना तो पाकिस्तानियों को पकड़ा जा रहा है, ना ही इन्हें वापस पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है, बल्कि कौमियत से हटकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो वहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इन अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर कान न धरें और सुकून से रहें। इस हवाले से वज़ारत खारजा जद्दा में
कौंसलेट जनरल से मुसलसल राब्ते में है, जिसने बताया है कि मामूल के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मकीम तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का हामी हूँ। पाकिस्तान और भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बतौर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मेरा पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। दौरे की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रगुज़ार हूँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी एयरफोर्स के नए कवायद के तहत मुसलमान एहलकारों को दाढ़ी और हिजाब की इजाज़त मिल गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने लिबास के कवायद व ज़वाबित में तब्दीलियाँ की हैं, जिसके तहत मुसलमान और सिख एहलकार अपने मजहबी अहकामात पर अमल करते हुए ड्यूटी कर सकेंगे। नई इस्लाहात के बाद अमरीकी एयरफोर्स में शामिल मुसलमान दाढ़ी रख सकेंगे, जबकि मुस्लिम खवातीन यूनिफॉर्म के साथ हिजाब कर सकेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे से न सिर्फ 18 साल तनाज़ा ख़त्म होगा, बल्कि जंग ज़दा अफगानिस्तान को इस्तेहकाम भी मिलेगा। 29 फरवरी को मुआहदे पर दस्तखत से कबल अफगान तालिबान 7 रोज़ा जंगबंदी करेंगे। ये अमन मुआहदा 14 माह तवील मुज़ाकराती कोशिशों का नतीजा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर कोशिशों की आगाज की बदौलत तालिबान ने तशद्दुद में कमी की। भारतीय ज़राए के मुताबिक मुतवक्का मुआहदा का सेहरा पाकिस्तान को जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अफ़गान महाजरीन की वापसी का रोड मैप तय पा गया। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल के लिए कोशिश है। अफ़गान महाजरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की काविशें काबिल इस्ताइश हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अंतोनियो गुतेरेस का बहसीयत UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का यह पहला दौरा है। UN सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के साथ कई अहम इश्यूज पर बातचीत की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश है। अफगान महाजरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और सेक्रेटरी जनरल की काविशें काबिल इस्ताइश हैं। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान ने 40 बरस से अफगान महाजरीन को पनाह दे रखी है। दुनिया महाजरीन के मेजबान ममालिक की सपोर्ट करे और उनकी तलकीद करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी दबाव में आकर मुज़ाकरात के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसन रूहानी का कहना था कि ईरान को दबाव में लाने के लिए अमरीका हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, लेकिन इसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अमरीका मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन ईरान कभी इस दबाव से पसपा होकर बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के बगैर मशरिक़ वस्ता और खलीज फार्स में अमन व इस्तेहकाम नहीं आ सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 5000 शहरियों को अमदादी सामान तकसीम कर दिया गया। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरमारवा की हदायत पर शाह सलमान अमदादी मरकज बराए फलाह इंसानियत के तहत खैबर पख्तूनख्वा में 5000 से ज़ायद शहरियों को अमदादी सामान फराहम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से दी जाने वाली अमदाद की तकसीम मुख्तलिफ मराहल में की गई। पहले मरहले में सर्दियों से मुतासरा इलाकों के शहरियों को गर्म कपड़े, कंबल, अशियाए खुर्दोनोश, पीने का साफ पानी फराहम किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अवामी मसाइल उठाने पर हुकूमत हम पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहती है, लेकिन हम किसी के रोब में आने और डरने वाले नहीं हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।
ہے۔